YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। वहां पर हमारे संवाददाता विकास बिश्नोई वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहां पर एलएसपी की तरफ से रोड शो आज किया जा रहा है। एलएसपी के संयोजक राजकुमार सैनी की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है लोगों के बीच जाने की। विकास बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वहीं से। विकास, एलएसपी की बात की जाए, एलएसपी लगातार कोशिश कर रही है लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ बनाने की। आज जो रोड शो किया जा रहा है, क्या खास बात रहने वाली है इस रोड शो में? या तो इन्होंने ये दो करने चाहिए थे ऐसे। देखिए, अब से कुछ ही देर में रोड शो की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। ठीक ठाक भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं राजकुमार सैनी। अगर जींद की बात करें हम लोग, पूरा रोड ये जाम हो रखा है। जींद धर्मशाला है, सैनी धर्मशाला है जींद के अंदर, वहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ है, हुजूम है लोगों का, अभी फिलहाल यहाँ उमड़ा है। 2000 के करीब ऑटो की बात कही जा रही है कि 2000 ऑटो शामिल होंगे इस रोड शो के अंदर और पूरे शहर का चक्कर लगाकर वापस इसी जगह पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, काफी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो समर्थक हैं लोग एलएसपी के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राजकुमार सैनी कुछ ही चंद ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद इस रोड शो की शुरुआत होगी और शहर के तमाम जो गलियां हैं, सड़कें हैं, उनसे होकर गुजरते हुए वापस यहीं आकर इस रोड शो की समाप्ति होगी। शीनम, बिल्कुल विकास बिश्नोई, लगातार एलएसपी कोशिश कर रही है लोगों के बीच जाकर पकड़ बनाने की, क्योंकि उनका भविष्य कहीं ना कहीं इन्हीं चुनावों पर टिका है। शुरुआत इन चुनावों से हो रही है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है। क्या कुछ मुद्दे लेकर चल रही है इस रोड शो में एलएसपी के कार्यकर्ता? देखिए, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत नगर निगम चुनाव में हुई थी और बहुत ही बुरी शुरुआत हुई थी। जो राजकुमार सैनी लगातार दावा कर रहे थे कि हम पांचों के पांचों नगर निगम जीतेंगे, लेकिन वहां से कुछ एक जगहों पर तो बहुत कम वोट आए थे, जिससे कहीं ना कहीं किरकिरी हुई थी राजकुमार सैनी की और उनकी पार्टी की। लेकिन ये पहला बड़ा पड़ाव है, बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और राजकुमार सैनी पहले से ही रुख साफ कर चुके हैं कि 90 की 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उसकी तस्वीरें यहाँ से बननी शुरू होगी। यहाँ से जो जीत कर जाएगा, कहीं ना कहीं उसका रुतबा और उसका कद थोड़ा और बढ़ेगा। जिस बीजेपी से अलग होकर राजकुमार सैनी ने ये पार्टी बनाई थी, उस बीजेपी को आज टक्कर देते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी तो रेस में ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग हैं, एलएसपी है, वो बड़े बहुमत से यहाँ से जीत कर निकलेगी। लेकिन एक रोड शो, क्योंकि जो किरकिरी हो रही थी पिछले कुछ दिनों, जो खबरें आ रही थी कि राजकुमार सैनी बैठ गए हैं, शांत हो गए हैं, वो उन तमाम खबरों का खंडन करते हुए, उस पर जो अटकलों पर विराम लगाते हुए ये तस्वीरें बयां कर रही है कि राजकुमार सैनी पूरे मूड में हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये चुनाव जीतकर आगे की जो दशा और दिशा है वो तय की जाए। ये चुनाव जीतने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह से जो रोड मैप है वो तैयार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। थोड़ी ही देर में शीनम यहाँ से राजकुमार सैनी के रोड शो की शुरुआत होगी। और खास बात मैं आपको बता दूं कि 2000 के करीब, क्योंकि ऑटो रिक्शा का निशान मिला है एलएसपी को, वो 2000 जो ऑटो हैं वो शामिल किए गए हैं इस रोड शो के अंदर। वो यहाँ से निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बता रही है कि ये जो रोड है सैनी धर्मशाला के सामने, ये पूरी तरह जाम हो गया है। अब पूरे शहर से, जो जींद शहर अक्सर जाम रहता है, कहीं ना कहीं वहाँ भी जाम लगने की संभावनाएं हैं। लेकिन शायद आज की तस्वीरें देखकर राजकुमार सैनी भी खुश होंगे कि जो भीड़ वो जुटाना चाहते थे और जो कार्यकर्ताओं ने इतने दिन मेहनत की है चुनाव के लिए, उसका परिणाम कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है। भले ही वोटिंग वाले दिन कुछ स्थिति अलग हो या फिर जब काउंटिंग हो तब नतीजे कुछ अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आत्म संतुष्टि के लिए ये तस्वीर राजकुमार सैनी के लिए काफी अच्छी दिख रही है। शीनम, बिल्कुल विकास, क्या माना जाए, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, काफी भीड़ जुटाने में कामयाब हुए हैं राजकुमार सैनी। लेकिन अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए, बीजेपी भी आज रैली कर रही है, कांग्रेस भी रैली कर रही है, ऐसे में कितना असर इस रोड शो का पड़ने वाला है बाकी की पार्टियों पर और उनके लिए कितनी चुनौती ये भीड़ बन सकती है? देखिए,
शिनम, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बार बार ये कहा है कि हमने जिनमें बहुत सारे काम कराए हैं, उनका बड़ा इम्तिहान है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र तक अगर यहाँ से हारते हैं तो केंद्र तक किरकिरी होगी, यहाँ से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी सम्मान मिलेगा। और आगे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जो आगे टिकटों का चाहे वितरण होने वाला है लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में, तो लोग रणदीप सुरजेवाला के लिए भी साख की लड़ाई है। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ से हार कर निकला जाए। जो 4 साल इन्होंने राज किया हरियाणा के ऊपर, उसका रिपोर्ट कार्ड ये जींद की जो उपचुनाव है ये तैयार करेगा। क्या उसमें काम हुआ है? वो काम हुआ है तो शायद बीजेपी यहाँ से निकल जाए, अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल जोर लगा रखा है बीजेपी गांव और शहरों में, हर जगह बीजेपी के जो तमाम मंत्री हैं, हर एक पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है कि कैसे पकड़ बनाई जाए जनता के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास बिश्नोई, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चुनाव प्रचार में हर एक पार्टी जुटी हुई है, लगातार कोशिशें कर रही है कि आखिरकार कैसे जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ बनाई जा सके और कैसे जींद की जनता का दिल जीता जा सके। और लगातार हर एक पार्टी कोशिशें कर रही है कैसे जींद की जनता का दिल जीता जाए। लगातार महा कवरेज खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है।